वेलकम टू एडू इन्फेक्शन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि सभी के सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के ऊपर बेस्ड आए हुए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे पहले क्वेश्चन में एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एसर्शन गिवन है इन द ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है। मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC में AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर गिवन है, देन BC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड्स का मेजरमेंट गिवन है। देन ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपको बोला है कि अगर कोई भी ट्रायंगल ABC में AB, BC और AC के ये गिवन साइड्स इस तरीके से हो, तो क्या ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मीन्स इस तीनों एंगल में यहाँ पर या यहाँ पर तीनों में कहीं पर भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको चेक करने के एक मेथड्स होते हैं। पहले दूसरा रीजन देख लेते हैं। इफ़ इन टू ट्रायंगल्स देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हाँ, तो ये तो सही बात है। रीजन जो लिखा हुआ है वो तो सही है, एसर्शन चेक करने का बात है। तो दूसरे रीजन में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं या फिर दोनों ट्रायंगल के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। सपोज दो ट्रायंगल मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज PQR एंड दिस इज ABC। तो ABC और PQR अगर इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर होंगे, मीन्स B P के इक्वल अगर होता है, ठीक है, A Q के इक्वल अगर होता है और C R के इक्वल अगर होता है, तो इसके तीन एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं अगर, तो फिर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल A किसके इक्वल था, Q के। तो A यहाँ पर मैंने फर्स्ट में लिखा है, तो यहाँ पर Q भी फर्स्ट में लिखेंगे। B किसके इक्वल था, P के, तो B P के कोरिस्पॉन्डिंग में लिखा जाएगा। सेकेंड नंबर में B है, सेकेंड नंबर में भी P आएगा। और ये थर्ड R यहाँ C के इक्वल है, तो थर्ड नंबर में C है, तो थर्ड नंबर में R आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल QPR ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि इसके दोनों ट्रायंगल्स के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गिवन थे। यही हमारा रीजन में लिखा हुआ है स्टेटमेंट। इफ इन टू ट्रायंगल्स देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये तो सही हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एसर्शन में चेक करने की बात है। दिस इज करेक्ट, इसे आप लिख लीजिए, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। एसर्शन है इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में आप देखो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम मीन्स इस वाले साइड का स्क्वायर, मीन्स 90 डिग्री के सामने वाले साइड का स्क्वायर, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अगर ऐसा कुछ भी हमको अगर इस ट्रायंगल में मिल गया, ट्रायंगल ABC में अगर ऐसा कुछ हमको देखने को मिल गया कि एक किसी भी साइड का स्क्वायर बाकी दो बचे हुए साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, देन हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल में भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। 24 सेंटीमीटर ये AB साइड दिया हुआ था, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये 576 हो जाता है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 26 का स्क्वायर करने पर 676 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 26 × 26, बस इतना सही करना है। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ तो इजीली दिख ही रहा है, 576 + 100, ये दोनों को ऐड करने से 676 के इक्वल हो जाएगा। मीन्स 676 जिस साइड का स्क्वायर है उस साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स का मीनिंग, ठीक है। अगर कोई भी ट्रायंगल में 90 डिग्री एक एंगल है तो उसके सामने वाले साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका अपोजिट भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दो बचे हुए साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ठीक है, ऐसे ही इसमें यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये जो ट्रायंगल ABC है जिसमें AB 24, BC 10 एंड AC 26, वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट तो हमारे पास करेक्ट आ गए। तो अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। ABC तीनों ऑप्शंस को देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एसर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो ऐसा तो देखने को नहीं मिला। एसर्शन एक अलग स्टेटमेंट गिवन है और रीजन एक अलग स्टेटमेंट गिवन है, दोनों ट्रू है, लेकिन
रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का, तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो ये हमारा सही लिखा हुआ है कि एसर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो ट्रू है, लेकिन रीजन वाला जो है वो एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन नहीं करता है एसर्शन को। यहाँ पर रीजन वाला जो पार्ट ये लिखा हुआ है वो एसर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, एसर्शन और रीजन दोनों तो ट्रू हैं, यहाँ पर रीजन इज फॉल्स लिखा हुआ है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। तो ए बी सी इन तीनों ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC, if x and y are the points on AB and AC respectively, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें x और y पॉइंट्स हैं AB और AC पर, ठीक है। एक पहले ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर ले रहे हैं, दिस इज ट्रायंगल ABC। नाउ x एंड y आर पॉइंट्स ऑन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, तो AB के ऊपर एक x पॉइंट है और AC के ऊपर एक y पॉइंट, तो x और y दो पॉइंट्स हो गए AB एंड AC के ऊपर, सच दैट ax अपॉन xb इक्वल्स टू 3/4। ax यहाँ पर a से x अपॉन xb ये हमारे पास गिवन है ax अपॉन xb इक्वल्स टू 3/4 एंड ay इक्वल्स टू 5, yc इक्वल्स टू 9। तो ay ये 5 गिवन है एंड yc 9, तो ay अपॉन yc हम लोग 5/9 लिख सकते हैं, ठीक है। ay अपॉन yc इक्वल्स टू 5/9, ay 5 गिवन था एंड yc 9 गिवन था, इसलिए ay अपॉन yc 5/9। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड है देन स्टेट वेदर एक्स वाई एंड बी सी आर पैरेलल और नोट। तो x को y से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक्स वाई एक लाइन बन गया, तो हमसे पूछा गया है कि क्या एक्स वाई और बी सी वाला लाइन दोनों पैरेलल होगा। तो दोनों पैरेलल होने के लिए एक कंडीशन होता है, अगर आप लोगों ने बीपीटी थ्योरम पढ़ा होगा तो उसका कन्वर्स में ये पैरेलल का डिमांड पूरा करने वाला है, ठीक है। जैसे किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई भी दो साइड्स पर दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन है और ये लाइन नीचे वाला, ये दोनों अगर पैरेलल रहता है तो हम लोग कहते हैं ये पी क्यू आर ट्रायंगल है, यहाँ पर एस टी। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, एस टी पैरेलल टू क्यू आर अगर गिवन है हमारे पास, ठीक है, एस टी पैरेलल टू क्यू आर अगर गिवन है तो हम लोग पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये बीपीटी का रिजल्ट है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इस चीज़ का ये रिजल्ट है, ओके। तो यहाँ पर इसी का उल्टा काम आएगा, कन्वर्स वाला थ्योरम काम आएगा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ पर ये ए एक्स अपॉन एक्स पी 3/4 गिवन था, तो 3/4 ये हो गया, और यहाँ ए वाई 5 है और वाई सी 9 है, तो 3/4 इक्वल्स टू 5/9। ये दोनों तो इक्वल रेशियो नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर ये 3 पार्ट है, यहाँ पर ये 5 पार्ट है। तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिला कि ये दोनों रेशियो अलग अलग हैं, ए एक्स अपॉन एक्स बी और ए वाई अपॉन वाई सी, ये दोनों इक्वल रेशियो तो है नहीं। तो इक्वल रेशियो नहीं है तो हम लोग इस दोनों लाइन को पैरेलल तो नहीं बोल सकते, इन दोनों लाइन को पैरेलल नहीं बोल सकते। पैरेलल होता है तो फिर इन दोनों का रेशियो इक्वल होता है, तो अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है तो ये दोनों लाइन पैरेलल कहाँ से होंगे। तो एक्स वाई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं हेंस एक्स वाई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। यहाँ पर आप थ्योरम का रेफरेंस दे सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ साइड में मैंने आपको बीपीटी क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, इसको मैंने शॉर्ट में समझाया हुआ है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। पैरेलल और नोट, तो यहाँ पर नोट, एक्स वाई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। इज इट क्लियर? नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें डी एंड ई आर ऑन पॉइंट्स ए सी एंड बी सी। तो डी यहाँ पर है ए सी के ऊपर और ई इस बी सी के ऊपर, सच दैट डी पैरेलल्स टू ए बी। इस तरीके से ये डी और ई पॉइंट है कि डी और ई को ज्वाइन करोगे तो डी वाला लाइन ए बी वाले लाइन के पैरेलल होगा। तो देखो एक ट्रायंगल में दो साइड के ऊपर पॉइंट है, दोनों साइड के पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर
एक तीसरा साइड जिसके ऊपर वो पॉइंट नहीं था, दोनों में से कोई भी पॉइंट उस लाइन के पैरेलल ये गिवन है। तो हम इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी बताया था यहाँ पर BPT। इज इट क्लियर? नाउ इफ़ AD इक्वल्स टू 2x, AD इक्वल्स टू 2x, ये A से D का जो पार्ट है ये 2x के इक्वल गिवन है। BE इक्वल्स टू 2x माइनस 1, B से E का जो पार्ट है ये 2x माइनस 1 के इक्वल है। CD इक्वल्स टू x प्लस 1, CD दिस पार्ट x प्लस 1, यहाँ से यहाँ तक, C से D तक। CE इक्वल्स टू x माइनस 1, C से E ये पार्ट x माइनस 1 के इक्वल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये जो x गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में सभी के मेजरमेंट के साथ, वो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। बस इतना ईजी सा क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहाँ पर अप्लाई करते हैं ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर D पैरेलल टू AB गिवन है। सिंस D पैरेलल टू AB इन ट्रायंगल ABC, देन वी कैन अप्लाई BPT। तो बाय BPT हम रेशियो, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो एक दूसरे के इक्वल करके लिख सकते हैं। AD अपॉन CD, AD अपॉन CD इक्वल हो जाएगा किसके? AD मैंने इस नीचे वाले पार्ट को लिया, A से D को लिया, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग में इधर B से E वाला पार्ट है, तो AD अपॉन CD, तो BE अपॉन EC हो जाएगा, या BE अपॉन CE लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। AD के वैल्यू क्या गिवन है? 2x, तो AD के जगह पर 2x, CD के जगह पर x प्लस 1 इक्वल्स टू BE के जगह पर 2x माइनस 1, CE के जगह पर x माइनस 1। यही हमारा सब कुछ गिवन था। अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, आपको कैलकुलेशन करना तो आता ही होगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x को x माइनस 1 से, तो 2x इंटू x माइनस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, इक्वल्स x प्लस 1 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2x इंटू x 2x स्क्वायर, फिर 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x इक्वल्स टू x, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस x, फिर प्लस 1 2x से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2x, फिर प्लस 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 1। यहाँ तक क्लियर होगा। अब सभी को एक साइड ले आइए, या फिर यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, जो भी दोनों तरफ सेम साइन में है और सेम एक्सप्रेशन है उसे कैंसिल कर सकते हैं। 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर के साथ कैंसिल, और कोई भी सेम साइन में नहीं है तो एक तरफ x वाले पूरे को ले आते हैं, एक तरफ नंबर्स को रखते हैं। तो यहाँ माइनस 2x, ये इस साइड में माइनस 2x बचा था, इस माइनस x को भी उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस x, फिर ये प्लस 2x को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 2x इक्वल्स टू, ये माइनस 1 इधर से बचा रहेगा तो माइनस 1, तो माइनस 2x माइनस 4x प्लस x, तो ये माइनस 3x हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 1। तो x इक्वल्स टू, x के साथ माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के माइनस 3 डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो मीन्स 1/3, x इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन x इज इक्वल्स टू 1/3। दिस इज आवर आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 1 मार्क्स के सभी क्वेश्चन आपको इजी ही दिखेंगे। नाउ क्वेश्चन, 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। एक पोल है जिसका हाइट है 6 मीटर, तो एक छोटा सा पोल खड़ा कर लेते हैं 6 मीटर का। एक दूसरा पोल है जिसका हाइट है 11 मीटर, दोनों तो ग्राउंड पे ही खड़ा होगा ना, तो ये 11 मीटर का पोल है। ये थोड़ा और लंबा कर देते हैं, ठीक है। स्टैंड वर्टिकली अपराइट ऑन ए प्लेन ग्राउंड। ये हमारा प्लेन ग्राउंड नीचे ए और बी, एक प्लेन ग्राउंड यहाँ पर है। ए पॉइंट पर एक 11 मीटर का पोल वर्टिकली अपराइट खड़ा है और बी पॉइंट पर एक 6 मीटर का पोल वर्टिकली अपराइट खड़ा है। दिस इज सी, बी सी इज द हाइट ऑफ पोल 6 मीटर एंड ए डी इज द हाइट ऑफ पोल 11 मीटर। नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज 12 मीटर, ए से बी का जो डिस्टेंस, दोनों के फुट का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर गिवन है। देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज, तो टॉप का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सी से डी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये फाइंड करना है हमें। तो सी से डी का डिस्टेंस ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ से पैरेलली
ग्राउंड के पैरेलल, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कहीं भी कर सकते हैं इन दोनों पोल्स के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा जो सी लास्ट पॉइंट है 6 मीटर वाले पोल का, उसके पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज ई। सी ई और ए बी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, 6 मीटर ही होगा। तो 6 मीटर यहाँ पर हम ए ई इक्वल्स टू बोल सकते हैं। तो ये टोटल 11 मीटर का पोल था हाइट का, तो 11 माइनस 6 करने से ये हमारा ऊपर का डिस्टेंस 5 मीटर हो गया। और ए से बी का डिस्टेंस मीन्स दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा सेम होगा, यहाँ से ऊपर से नीचे तक। तो ई से लेकर के सी का जो डिस्टेंस होगा ये भी हमेशा 12 मीटर ही रहेगा। तो ये हो गया 12 मीटर। अब वर्टिकली अपराइट खड़ा है मीन्स ये ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाता होगा, ये भी ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाता होगा। तो यहाँ पर भी ये पैरेलली हम लोग सी वाला जो लाइन है ये पैरेलल टू ग्राउंड ड्रॉ किए थे, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब एक ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सी ई डी। इन ट्रायंगल सी ई डी एक एंगल 90 डिग्री का है, बिकॉज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड हमारा ये दोनों पोल्स खड़े हैं। तो एक एंगल 90 डिग्री का है, तो हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास इस ट्रायंगल के दो साइड्स निकल कर आ चुके हैं। डी 11 माइनस ए ई करने से आया था, ए ई जो कि 6 मीटर था, 11 माइनस 6 मीटर 5 मीटर आ गया था। एंड ई सी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 12 मीटर। ये हमारा ट्रायंगल के अंदर का दो साइड मालूम है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके 90 डिग्री के सामने वाला साइड सी डी फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। ओके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने वाला साइड है सी डी, तो सी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू डी ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले साइड का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दो बचे हुए साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो सी डी हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी इज 5 मीटर, तो 5 मीटर का स्क्वायर प्लस सी ई इज़ 12 मीटर का स्क्वायर। 5 मीटर का स्क्वायर मीन्स 25, 5 5 जा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को ऐड करने से 169 मीटर स्क्वायर मिल गया है। और आपको पता है कि किस नंबर का स्क्वायर 169 होता है, 13 का। तो सी डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 169, सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 था, तो सी डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 मीन्स 169 का मतलब 13 मल्टीप्लाई 13, और मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर मल्टीप्लाई मीटर। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी दो सेम मल्टीप्लाई में होता है तो क्या करते हैं, वहाँ पर इन दोनों के बदले एक 13 निकलेगा, इन दोनों के बदले एक मीटर निकलेगा, तो 13 और ये मीटर। तो सी डी इक्वल्स टू 13 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, इस वाले 6 मीटर हाइट वाले पोल का ये हाइट था जिसका सी टॉप है, और इस 11 मीटर वाले हाइट का टॉप डी वाला पॉइंट है। तो सी से डी का जो डिस्टेंस है वो 13 मीटर, यही तो हमारा पूछा गया था क्वेश्चन में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 13 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल यू। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और बी डी ई, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी ई दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो चलिए पहले तो ये इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी को बोला गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक बी डी ई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीन्स दूसरा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसमें बी वाला पॉइंट आएगा। ओके, सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब बी सी वाला जो लाइन सेगमेंट है इसका डी मिड पॉइंट होगा, एकदम बीच का पॉइंट। तो डी इसको सपोज कर लेते हैं यहाँ पर है। तो बी डी ई, दूसरा ट्रायंगल बी डी ई बनना है, तो बी डी तो उसमें एक साइड होगा, तो ई कहाँ देंगे, देखो सपोज ये तीनों साइड को हम इक्वली सपोज कर लेते हैं, 2a 2a 2a, या फिर a ऐसे भी सपोज कर सकते हैं। ये हमारा a है, ये भी a है, और ये पूरा BC का लेंथ भी a के इक्वल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल,
तो यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक ए, और ए सी का भी लेंथ ए, ये सपोज कर लिए। तो बी डी और सी डी ए का 2 इक्वल पार्ट है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक a/2 हो जाएगा, इसमें भी इधर भी a/2 हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो गया डी बी सी वाले साइड का। अब a/2 साइड का ही एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर आप 2 तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। डी वाले पॉइंट से ऐसे करके ले जा सकते हो, और बी वाले पॉइंट से भी ऐसे करके लेके आ सकते हो, और यहाँ पर ई कर दोगे। तो बी डी ई इस वाले ट्रायंगल में इधर a/2 और इधर भी a/2। नहीं तो एक और भी तरीका है, यहाँ पर अंदर ही डी वाले पॉइंट से एक अंदर ही लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पर ई लिख सकते हो। दोनों में कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो, या तो आप ये नीचे वाला करो या ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ये बी डी ई बना लो। तो ये वाला भी यहाँ पर a/2 हो जाएगा, और ये वाला भी a/2, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है बी डी ई भी और ए बी सी भी। तो ए बी सी का साइड अगर हम ए सपोज कर लिए, तो बी डी ई का साइड a/2 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 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आप लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं उसके पहले पार्ट को देखे होंगे, तो आपको हम लोगों ने उस वीडियो में बताया था कि कोई भी 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है अगर दोनों, तो ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर ही होंगे। और जब सिमिलर ट्रायंगल हो गए, जैसे ए बी सी और बी डी ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए, तो उनके एरियाज का रेशियो हम लोग कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल लिखते हैं बाय एरियाज थ्योरम। ये एक थ्योरम है जो कि क्लास 10th के ही ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन था, तो हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ये आपको जानना है तो आप पीछे जाकर के ट्रायंगल चैप्टर के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, उसमें ये बताया गया है। इसमें भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। वैसे भी आप उस वीडियो को देखने से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प होगा ही, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा उस वीडियो को ही आप लोग देख लें। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल ही थे। तो इन दोनों का एरियाज का रेशियो, अगर कोई 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इन दोनों का एरिया का रेशियो फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको एरियाज थ्योरम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ए बी वाला साइड बी डी वाले साइड के कोरिस्पॉन्डिंग है, तो ए बी अपॉन बी डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल जितने भी कोरिस्पॉन्डिंग साइड है सभी के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। जैसे बी सी वाला साइड यहाँ डी वाले साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों, बी सी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर, इक्वल्स ए सी वाला का कोरिस्पॉन्डिंग साइड बी ई, बी से ई और यहाँ ए से सी। ये वाला तीनों जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है ये तीनों इक्वल ही होता है कोई भी 2 सिमिलर ट्रायंगल में, इसलिए उसका स्क्वायर भी इक्वल ही होगा। तो किसी भी एक स्क्वायर को पुट करके हम लोग उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन तीनों में फाइंड करने का ज़रूरत नहीं है। तो ए बी को हम लोगों ने ए सपोज किया था, तो ए अपॉन बी डी क्या आ गया था a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो। तो यहाँ पर a अपॉन ये 2 ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड a सिंगली नीचे बचेगा, इक्वल्स का होल स्क्वायर, a कैंसल, तो 2/1 का होल स्क्वायर हो गया। 2/1 का होल स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 4/1 ये हमारा एरिया का रेशियो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए जिसमें दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन थे। तो ये 4:1 इस तरीके से आपको ऑप्शन अगर गिवन होगा तो इस तरीके से मिलेगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर आप और भी कोई वीडियोस देखना चाहते हैं इसी चैनल पर तो प्लेलिस्ट पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।